तो बंद करिए दलितों को टारगेट करना। है समझ? दलित बहुत पिछड़ा हुआ है और रिजर्वेशन का हकदार है, और ये रिजर्वेशन हमें हमारा संविधान देता है, भीमराव अंबेडकर का संविधान देता है। आप अम्मा बतूले से नहीं पूछा हमने कि हमें रिजर्वेशन होना चाहिए, मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और मैं अमन रिजवी उच्च कोटि की हूँ, मुझे रिजर्वेशन नहीं चाहिए, लेकिन मैं उन सबकी आवाज़ हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं अमन चौधरी हूँ, मैं अमन बौद्ध हूँ, मैं अमन कुमार हूँ, जो भी है मैं वही हूँ। जितने भी दलित हैं मैं उन सबके सरनेम हूँ, क्योंकि मैं सबकी आवाज़ हूँ। तो अपनी ड्रामेबाजी बंद करिए, अपनी जितने ये आप चमका रही हैं ना इसको बंद करिए। सबको पता चल गया है कि आप कंगना रनौत हैं और आप क्या हैं, आप पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं सब ये ड्रामा। जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी। आज मैं कंगना रनौत के लिए अपने भाई का रिश्ता लेकर आई हूँ। कंगना रनौत आप जानते होंगे बड़ी सस्ती पब्लिसिटी पाना चाहती हैं, उल्टे सीधे ड्रामे करती हैं। तो कंगना जी आपने एक बयान दिया है, आपने कहा है कि मॉडर्न जो इंडिया है वो कास्टिज्म पर यकीन नहीं रखता। तो मैं अमन चौधरी अपने भाई का रिश्ता आपसे लेकर आई हूँ। मेरा भाई अछूत नहीं है, दलित है। मेरे भाई का नाम है देव चौधरी, रंग साफ, हाइट 5'4", और बिजनेस अपना उनका यूट्यूब चैनल है, लोकतंत्र उनके चैनल का नाम है। और अल्लाह का शुक्र बड़ा अच्छा चैनल चल रहा है, 1 मिलियन होने वाले हैं। तो क्या आप मेरे भाई से शादी करेंगी? मेरा भाई दलित समाज से आता है, नाम है देव चौधरी, खाता कमाता है, अच्छा खाना बनाना जानता है, पूरा गुणवंती है, आपको खुश रखेगा। आप भी मीडिया लाइन से, आपको भी पॉपुलैरिटी चाहिए। आपकी वीडियो ये वादा करती हूँ मैं रोज़ाना लगाया करेगा अपने चैनल पर। तो आप उच्च कोटि की हैं। आपने ही कहा कि इस वक्त मॉडर्न भारत में कास्टिज्म नहीं है, ये कंगना रनौत ने कहा, क्योंकि आप बड़ी घटिया पब्लिसिटी के लिए करती हैं, ड्रामेबाजी करती हैं। आप वही हैं कंगना जी जिसने कहा था कि मोदी जी का शासन इतना अच्छा है कि इसके बाद तो कोई सरकार आनी ही नहीं चाहिए, इलेक्शन बैन हो जाने चाहिए, सिर्फ मोदी जी ही आने चाहिए। उसके बाद आप ही हैं वो कंगना जी जिसने कहा था कि शाहीन बाग नहीं बैठना चाहिए, हम देखते हैं कैसे बैठते हैं। और उसी के बाद आप ही हैं वो कंगना जी जिसने नेपोटिज्म पे बहुत लंबा लेक्चर दिया था। वहाँ पर आपने लेक्चर इसलिए दिया था क्योंकि वो आपकी फील्ड से था। नेपोटिज्म क्या है? अगर बाप एक्टर है तो बेटा भी एक्टर बनेगा। वहाँ पर आपने बड़े, आपके लेबर पेन हुए थे, बड़े मरोड़ उठे थे, क्योंकि वहाँ आपका मसला था। कहीं ना कहीं आप भी शिकार थी नेपोटिज्म का, इसलिए आपने फौरन उस पर वीडियो बनाकर डालकर ये कहा था कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में हूँ। आप माफ़ कीजिए, सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में नहीं थी, आप अपने ही फेवर में थी, अपने आप को प्रमोट कर रही थी। आप दिखा रही थी कि शायद कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्रीज में आपके साथ भी नाइंसाफ़ी होती है। लेकिन दलितों के साथ जो आप एक ड्रामा कर रही हैं, दलितों के बारे में जो आप ये बकवासें कर रही हैं कि नहीं भाई मॉडर्न इंडिया में कास्टिज्म नहीं है, तो आपके लिए मैं आपके दिमाग को ज़रा अवेयर करा दूँ। ज़रा न्यूज़ सुना करिए। अभी 3 दिन पुरानी बात है, उड़ीसा में एक 15 साल की दलित बच्ची ने एक ब्राह्मण के बगीचे का फूल तोड़ लिया। कितना बड़ा जुर्म था भाइयों, फूल तोड़ लिया। उस बच्ची का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने, मासूम बच्ची ने एक फूल तोड़ लिया। क्या सज़ा मिली आपको पता है? 15 खानदानों का बाइकॉट कर दिया गया, 15 दलित समाजों को के खानदान को निकाल दिया गया वहाँ से। तो कंगना जी आप कौन से मॉडर्न इंडिया की बात कर रही हैं? आप कौन से मॉडर्न उसकी बात कर रही हैं? ये कंगना जी वही हैं जो कह रही हैं कि नहीं भाई रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए, दलित तो हमारे समान हैं। तो माफ़ कीजिए, आप नेशनल क्राइम डेटा उठाकर देखिए और उसमें देखिए कि दलित समाज के साथ भारत में क्या हो रहा है, दलित समाज पे कितना जुल्म होता है, दलितों की बेटियां किस तरह उठाई जा रही हैं, किस तरह उनका रेप करा जा रहा है, किस तरह उनको जलाया जा रहा है, किस तरह सिगरेटों से उनको दागदार करा जा रहा है, किस तरह उनकी आंखें नोची जा रही हैं, किस तरह उनकी जबान काटी जा रही है, किस तरह उन्हें सुइयों से, कैंचियों से गोदा जा रहा है। वो सब दलित समाज की हैं, वो आपको नज़र नहीं आता, सिर्फ पब्लिसिटी नज़र आती है आपको। कितना पैसा खाया, कहाँ से खाया? आप सब लोग हीरो हीरोइन नहीं हैं, आप एक्टर हैं। आप अपनी बातों को बेचते हैं।
आप फिल्मों में आते हैं तो अपना आप को मत समझिए, आप फिल्मों में पैसा लेकर आते हैं। वो तो लोग पागल होते हैं, आपके पीछे भागते हैं, हाय इतना अच्छा बोला। तो कोई आपने अच्छा नहीं बोला, स्क्रिप्टेड था वो बोला, स्क्रिप्टेड गाने थे वो बोले, वो गाए, पेड़ों के चारों तरफ भागे, देशभक्ति गाने गाए और उसका आपने फुल पेमेंट लिया। आपने भारत पर, भारत के लोगों पर, भारत के समाज पर, भारत की गवर्नमेंट पे कोई एहसान नहीं करा। आप पैसों में करते हैं जो काम करते हैं। इस वक्त सारे के सारे आप आरएसएस के पाले में हैं तो वहाँ भी फ्री में नहीं होंगे, वहाँ भी आपको हैवी अमाउंट मिल रहा होगा और मिलता है। तो आप जो ये ड्रामेबाजी कर रही हैं, आप सोच रही हैं कि आप लड़की हैं, लेडी हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप डिबेट करें, आप आकर दलित समाज से डिबेट करें, उनको बताएं कि आप वाकई दलितों को बड़ी इज्जत देती हैं और शादी करें। मैं अपने भाई का रिश्ता लेकर आई हूँ, 101% तैयार है। देव चौधरी नाम है और आप चैनल सर्च करिएगा, लोकतंत्र टीवी है, यूट्यूब चैनल है। 1 मिलियन होने वाले हैं कंगना जी, 2 महीने में हो जाएंगे। आपको दाल रोटी अच्छे से खिलाएगा और आप पर कोई पाबंदी भी नहीं करेगा। आप फिल्मों में आराम से डांस वांस करना, सब कुछ करना। तो मैं आपको रिश्ता दे रही हूँ। आप तो कह रही है ना कि कास्टिज्म नहीं है, आप तो उच्च कोटि की हैं। बात करने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ज्ञान बांटना। प्रैक्टिकली उसको करके दिखाइए, प्रैक्टिकली उसमें जीकर दिखाइए, प्रैक्टिकली उसको फॉलो करिए, अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए, तब मैं मानूंगी कंगना जी आप कंगना जी हैं। हालांकि आप मेरे भाई से काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन हम ये कुर्बानी भी देने को तैयार हैं, हम देने को तैयार हैं। मेरा भाई आपसे शादी करने को तैयार है, रिश्ता लेके अमन चौधरी आई है, करेंगी शादी, वो दलित समाज का है। तो ये ड्रामेबाजी करना बंद कीजिए। ये जो आप ये सस्ती पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि फिल्में तो अब चल नहीं रही हैं, आपकी फिल्में आ नहीं रही हैं, इंडस्ट्री ठप पड़ी हुई है। तो आप ये जो ड्रामे कर रही हैं, अपना आप को मुस्तकिल मीडिया में बनाने के लिए जो आप उल्टे सीधे बयानबाजियां करती हैं और लोगों की भावनाओं को आहत करती हैं, स्टॉप दिस नॉनसेंस कंगना जी। आई समझ? जहां पर हैं वहीं टिकी रहिए। आपके लिए वही है कि आप फिल्मों में आएँ और अपना एक्सपोजन करें और अपना नंगा पुंगा करके इधर करें उधर करें उधर करें। किसी कास्ट को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी समाज के ठेकेदार बनने की ज़रूरत नहीं है। दलित समाज के बारे में कभी सुना भी है, जानती भी, तो बकवासें करने आ गई हैं कि रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए, ये ख़त्म होना चाहिए, वो ख़त्म होना चाहिए। पहले ज्ञानी बनिए फिर ज्ञान बांटिए। आप तो इतने बड़े ज्ञानी होते हो कि एक डायलॉग आपके मुंह से खुद नहीं फूटता है, स्क्रिप्ट में देख देख के पढ़ते हो, तब आपकी वो 1-1.5 घंटे की मूवी 2 साल में बनती है। हमें मालूम है कितने काबिल होते हो तुम सारे, सब पता है। और हम बावले सोते, हाय कंगना जी ने कितना अच्छा बोला, हाय अमिताभ बच्चन ने कितना अच्छा बोला, हाय शाहरुख खान ने कितना अच्छा बोला। कोई नहीं बोलता, सब रटा रटा है, तोते होते हैं। एक एक शॉट को ओके करने के लिए बार बार रीटेक होते हैं, 200 रीटेक होते हैं, तब इनसे डायलॉग मुंह से फूटता है। अपना कुछ नहीं होता, अपना ना इनके पास दिमाग होता, ना सेंस होता, ना इमोशन होते। सब डायरेक्टर बताता है, प्रोड्यूसर बताता है, तब ये बोलते हैं। और जब 1-1.5 घंटे की फिल्म बनती है तो आप जो काम कर रहे हैं आप वही काम करिए, आप दूसरे की कास्ट को टारगेट मत करिए। आप होती कौन है कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए? होती कौन है? किसी ने आपसे पूछा? अम्मा बतूला, जो अम्मा बतूला बन रही है, आपसे किसी ने पूछा कि कंगना जी आप अपनी राय दीजिए? पूरा का पूरा सेंसस रुका पड़ा है, कंगना जी राय देंगी अपनी, तब वो सेंसस आगे जाएगा। तो ये सस्ती पब्लिसिटी आपने सुशांत सिंह राजपूत पर अप्लाई कर ली, बहुत अच्छा करा, लेकिन दलितों पे अप्लाई करने की कोशिश मत करना। आई समझ? कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आपके बाप का राज चल रहा है जो खत्म होना चाहिए? आपके अब्बा का राज चल रहा है क्या? रिजर्वेशन तो आप भी खूब लेती थी, आप तो उच्च कोटि की आती हैं, तो आप क्यों लेती थी? आप तो जमींदार फैमिली से हैं, अम्मा आपकी टीचर है, अब्बा आपका बिजनेसमैन है, तो आप क्यों लेती थी? आप करें तो जायज। दलित बेचारे जो पिछड़े हुए हैं, मर रहे हैं, मजलूम है, खाने को नहीं है, उन पे आप कह रही कि नहीं भाई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सारे के सारे उच्च कोटि के लोग डिफरेंट चैनल से आपके पास आते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और चले जाते हैं, सोते हैं कोई तो बावला होगा जो हमें फॉलो करेगा, जो हाँ कहेगा, वाह 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 करेगा। तो इस वक्त सब अवेयर हो चुके हैं कंगना जी, अगर नहीं हुए तो एमन रिजवी उनको अवेयर करेगी, बताएगी आपकी औकात, आपकी असलियत। एक मूवी का नाम बता दीजिए आपने फ्री में करी हो, और एक ऐसा बता दीजिए कि दिल्ली में लॉकडाउन में लोग चल चल के मर रहे थे, आपने कहीं पे स्टॉल लगाया हो खाने का। बताइए आपने करा क्या था? दलितों के लिए कुछ करा था आपने? आप तो करोड़ों कमाती हैं, लाखों कमाती हैं, आप तो स्माइल भी दे रही हैं तो ऐड बना देती हैं, अपने करोड़ों करोड़ों में साइन करती हैं। कुछ खर्च करा था दलितों पे, मजदूरों पे कुछ खर्च करा था?
पूरे भारत के मजदूर मर रहे थे तब करा था कुछ? जैसे ही आपने देखा कि सब मर खप के अपने घरों को पहुंच गए तो सारे के सारे आप जो है अपनी कुर्सियां चमकाने आ गए, अपने नाम को चमकाने आ गए, अपना आप को चमकाने आ गए। तो बंद करिए दलितों को टारगेट करना। आई समझ, दलित बहुत पिछड़ा हुआ है और रिजर्वेशन का हकदार है, और ये रिजर्वेशन हमें हमारा संविधान देता है, भीमराव अंबेडकर का संविधान देता है। आप अम्मा बतूले से नहीं पूछा हमने कि हमें रिजर्वेशन होना चाहिए, मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और मैं अमन रिजवी उच्च कोटि की हूँ, मुझे रिजर्वेशन नहीं चाहिए, लेकिन मैं उन सबकी आवाज़ हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं अमन चौधरी हूँ, मैं अमन बौद्ध हूँ, मैं अमन कुमार हूँ, जो भी है मैं वही हूँ। जितने भी दलित हैं मैं उन सबके सरनेम हूँ, क्योंकि मैं सबकी आवाज़ हूँ। तो अपनी ड्रामेबाजी बंद करिए, अपनी जितना ये आप चमका रही हैं ना इसको बंद करिए। सबको पता चल गया कि आप कंगना रनौत हैं और आप क्या हैं, आप पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं सब ये ड्रामा।